श्री राधे कृष्णा लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा का अध्याय 12। आज के अध्याय में आप जानेंगे भगवान सूर्य के परिवार का वर्णन। देवर्षि नारद शाम को सूर्य नारायण के महात्म्य को बताते हुए आगे कहते हैं, संपूर्ण जगत के मूल भगवान आदित्य ही हैं। इंद्र आदि देवता इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। देवताओं तथा जगत का संपूर्ण तेज इन्हीं का है। अग्नि में दी गई आहुति सूर्य नारायण को ही प्राप्त होती है, इसलिए आदित्य से ही वृष्टि उत्पन्न होती है। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है तथा अन्न से प्रजा का पालन होता है। ध्यान करने वाले लोगों के लिए ध्यान रूप और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से आराधना करने वाले लोगों के लिए ये मोक्ष स्वरूप है। क्षण मुहूर्त दिन पक्ष मास ऋतु अयन संवत्सर तथा युग की कल्पना सूर्य नारायण के बिना संभव नहीं है। काल निजम के बिना अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं हो सकते। ऋतु विभाग के बिना पुष्प फल तथा मूल की उत्पत्ति संभव नहीं है। उनके ना रहने से तो जगत के संपूर्ण व्यवहार ही नष्ट हो जाते हैं। सूर्य नारायण के सामान्य द्वादश नाम इस प्रकार है: आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रतापन, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर और रवि। विष्णु, दाता, भग, पूषा, मित्र, इंद्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा तथा पर्जन्य, ये द्वादश आदित्य हैं। चैत्र आदि 12 महीनों में ये द्वादश आदित्य उदित रहते हैं। चैत्र में विष्णु, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में व्यस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भाद्रपद में वरुण, अश्विन में इंद्र, कार्तिक में दाता, मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग और फाल्गुन में त्वष्टा नाम के आदित्य तपते हैं। उत्तरायण में सूर्य किरणें वृद्धि को प्राप्त करती हैं और दक्षिणायन में वह किरण वृद्धि घटने लगती है। इस प्रकार सूर्य की किरणें लोक उपकार में प्रवृत्त रहती हैं। जैसे स्फटिक में विभिन्न रंगों के प्रविष्ट होने से वह अनेक वर्ण का दिखाई देता है, जैसे एक ही मेघ आकाश में अनेक रूपों का हो जाता है तथा गुण विशेष से जैसे आकाश में से गिरा हुआ जल भूमि के रस वैशिष्ट से अनेक स्वाद और गुण वाला हो जाता है। जिस प्रकार एक ही अग्नि ईंधन भेद के कारण अनेक रूपों में विभक्त हो जाती है, उसी प्रकार एक सूर्य नारायण ही ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि अनेक रूप धारण करते हैं, इसलिए इनकी ही भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार जो सूर्य नारायण को जानता है वह रोग तथा पापों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। पापी पुरुष की सूर्य के प्रति भक्ति नहीं होती, इसलिए शाम तुम सूर्य नारायण की आराधना करो, जिससे तुम इस भयंकर व्याधि से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त कर लोगे। अब जानिए सूर्य भगवान के परिवार का वर्णन। सुमंत मुनि बोले, राजन, सांप ने राधर जी से पुण्य कहा, महामुनि, आपने भगवान सूर्य नारायण के अत्यंत आनंदप्रद महात्म्य का वर्णन किया, जिससे मेरे हृदय में उनके प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई। अब आप भगवान सूर्य नारायण की पत्नी महाभागा, रागी तथा निक्षुभा तथा दिंडी और पिंगल आदि के विषय में बताएं। तब नारद जी ने कहा, सांप, भगवान सूर्य नारायण की रागी और निक्षुभा नाम की 2 पत्नियां हैं। इनमें से रागी को 2 अर्थात स्वर्ग और निक्षुभा को पृथ्वी भी कहा जाता है। पौष शुक्ल सप्तमी तिथि को धो के साथ और माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को निक्षुभा अर्थात पृथ्वी के साथ सूर्य नारायण का संयोग होता है, जिससे रागी दब से जल और निक्षुभा पृथ्वी से तीनों लोगों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की सस्य संपत्तियां उत्पन्न होती हैं। सस्य अर्थात अन्न को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से ब्राह्मण हवन करते हैं। स्वाहाकार तथा सवदाकार से देवताओं और पितरों की तृप्ति होती है। जिस प्रकार रागी अपने 2 रूपों में हुई और जिनकी पुत्री है तथा इनकी जो संतानें हुई उनका हम वर्णन करते हैं, इसे अब आप सुने। साम ब्रह्मा के पुत्र मरीच के कश्यप, कश्यप से हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से विरोचन नाम का पुत्र हुआ। विरोचन की बहन का विवाह विश्वकर्मा के साथ हुआ, जिससे संज्ञा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मरीच की सुपा नाम की कन्या का विवाह अंगिरा ऋषि से हुआ, जिससे बृहस्पति उत्पन्न हुए। बृहस्पति की ब्रह्मवादिनी बहन ने 8वें प्रभास नामक वसु से पानी ग्रहण किया, जिसका पुत्र विश्वकर्मा समस्त शिल्पों को जानने वाला हुआ। उन्हीं का नाम त्वष्टा भी है, जो देवताओं के बही हुए। इन्हीं की कन्या संज्ञा को रागी कहा जाता है। इन्हीं को द्वाक्षी, प्रभा तथा
सुरेन भी कहते हैं। इन्हीं संज्ञा की छाया का नाम निक्षुभा है। सूर्य भगवान की संज्ञा नामक पत्नी बड़ी ही रूपवती और पतिव्रता थी, किंतु भगवान सूर्य नारायण मानव रूप में उसके समीप नहीं जाते थे और अत्यधिक तेज से पर्याप्त होने के कारण सूर्य नारायण का वह सब रूप सुंदर मालूम नहीं होता था, अतः वह संज्ञा को भी अच्छा नहीं लगता था। संज्ञा से 3 संतानें उत्पन्न हुई, किंतु सूर्य नारायण के तेज से व्याकुल होकर वे अपने पिता के घर चली गई और हजारों वर्षों तक वहां रही। जब पिता ने संज्ञा से पति के घर जाने के लिए अनेक बार कहा, तब वह उत्तर कुरु देश को चली गई। वहां वह अश्विनी का रूप धारण करके तृण आदि चढ़ती हुई समय बिताने लगी। सूर्य भगवान के पास संज्ञा के रूप में उसकी छाया निवास करती थी। सूर्य उसे संज्ञा ही समझते थे। उससे 2 पुत्र हुए और एक कन्या हुई। श्रुतश्रवा तथा श्रुतकर्मा ये 2 पुत्र और अत्यंत सुंदर तप्ती नाम की कन्या छाया की संतानें हैं। श्रुतश्रवा तो सावर्णी मनु के नाम से प्रसिद्ध होगा और श्रुतकर्मा ने शनेश नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। संज्ञा जिस प्रकार से अपनी संतानों से स्नेह करती थी, वैसा स्नेह छाया ने नहीं किया। इस अपमान को संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र सावर्णी मनु ने तो सहन कर लिया, किंतु उनके छोटे पुत्र यम अर्थात धर्मराज जी सहन नहीं कर सके। छाया ने जब बहुत ही क्लेश देना शुरू किया, तब क्रोध में आकर बालपन तथा भावी प्रबलता के कारण उन्होंने अपनी विमाता छाया को की भर्त्सना की और उसे मारने के लिए अपना पैर उठाया। ये देखकर क्रोधित विमाता छाया ने उन्हें कठोर श्राप दे दिया। दुष्ट, तुम अपनी माँ को पैर से मारने के लिए तत्पर हो रहे हो, इसलिए तुम्हारा यह पैर टूटकर गिर जाए। छाया के श्राप से विह्वल होकर यम अपने पिता के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। पुत्र की बातें सुनकर सूर्य नारायण ने कहा, पुत्र, इसमें कुछ विशेष कारण होगा, क्योंकि अत्यंत धर्मात्मा तुझ जैसे पुत्र के ऊपर माता का क्रोध आया है। सभी पापों का तो निदान है, किंतु माता का श्राप कभी अन्यथा नहीं हो सकता। पर मैं तुम्हारे ऊपर अधिक स्नेह के कारण एक उपाय कहता हूँ। यदि तुम्हारे पैर का मांस को लेकर कृमि भूमि पर चले जाओ, तो इससे माता का श्राप भी सत्य होगा और तुम्हारे पैर की रक्षा भी हो जाएगी। सुमन मुनि ने कहा, राजन, इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर सूर्य नारायण छाया के पास जाकर बोले, छाया, तुम इनसे स्नेह क्यों नहीं करती हो? माता के लिए तो सभी संतानें समान ही होनी चाहिए। यह सुनकर छाया ने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे सूर्य नारायण को क्रोध आ गया और वह श्राप देने के लिए तत्पर हो गए। छाया भगवान सूर्य को क्रोधित देखकर डर गई और उसने अपना संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। तब सूर्य अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए। अपने जमाता सूर्य को क्रोधित देखकर विश्वकर्मा ने उनका पूजन किया तथा मधुर वचनों से शांत किया और कहा, देव, मेरी पुत्री संज्ञा आपके अत्यंत तेज को सहन न कर सकने के कारण वन को चली गई है और वह आपके उत्तम रूप के लिए वहां पर महान तपस्या कर रही है। ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि यदि उनकी अभिरुचि हो तो तुम संसार के कल्याण के लिए सूर्य को तराश कर उत्तम रूप बनाओ। विश्वकर्मा का ये वचन सूर्य नारायण ने स्वीकार कर लिया और तब विश्वकर्मा ने शाकद्वीप में सूर्य नारायण को भ्रमी अर्थात खराद पर चढ़ाकर उनके प्रचंड तेज को खराद डाला, जिससे उनका रूप बहुत सौम्य बन गया। सूर्य नारायण ने भी अपने योग बल से इस बात की जानकारी की, संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य हमारी पत्नी संज्ञा अश्विनी के रूप को धारण करके उत्तर क्रूर में निवास कर रही है, अतः सूर्य भी स्वयं अश्व का रूप धारण करके उसके पास आकर मिले। फलस्वरूप कालांतर में अश्विनी से देवताओं के वैद्य जुड़वा अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। उनके नाम हैं नासत्य तथा दस्त्र। इसके बाद सूर्य नारायण ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। उस रूप को देखकर संज्ञा अत्यंत प्रीति से प्रसन्न हुई और वह उनके समीप गई। इसके बाद संज्ञा से रेवंत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो भगवान सूर्य नारायण के समान ही सौंदर्य संपन्न था। इस प्रकार सावर्णी मुनि जब यमुना शनि तप्ती 2 अश्विनी कुमार वैवस्व मुनु और रेवंत ये सब सूर्य नारायण की संतानें हुई। जम की भगनी जमी यमुना नदी बनकर प्रवाहित हुई। सावर्णी 8वें मनु होंगे। सावर्णी मनु मेरु पर्वत के पृष्ठ प्रदेश पर तपस्या कर रहे हैं। सावर्णी के भाई शनि एक ग्रह बन गए और उनकी भगिनी तप्ती नदी बन गई, जो विंध्यागिरि से निकलकर पश्चिम समुद्र में जाकर मिलती है। इस नदी में स्नान करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। सौम्या नदी से तप्ती का संगम और गंगा नदी से वैवस्वती जमुना का संगम होता है। दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, जिनकी विद्या से ही वैद्य गण भूमि पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं।
सूर्य नारायण ने अपने समान रूप वाले रेवंत नामक पुत्र को अश्वों का स्वामी बनाया। जो मानव अपने गंतव्य मार्ग के लिए रेवंत की पूजा करके प्रस्थान करता है, उसे मार्ग में क्लेश नहीं होता। विश्वकर्मा के द्वारा सूर्य नारायण को खरात पर चढ़ाकर जो तेज ग्रहण किया गया, उससे उन्होंने भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए बोचकों को उत्पन्न किया। जो अमित तेजस्वी सूर्य नारायण की संतान उत्पत्ति की इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में सूर्य लोक को प्राप्त करता है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, ऐसी और कथाएं श्रवण करने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण।